जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2025-26 पर्यावरण अध्ययन एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 के पाठ 2 कहानी सपेरों की के सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ 2 कहानी सपेरों की। इसमें पहला प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर है निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 ढोल। इधर आप लिख देंगे ढोल। आगे देखेंगे। फिर है प्रश्न, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2 सांप। आगे देखेंगे। अब नीचे आप 2 सांप लिख देंगे। फिर आता है 7 नंबर का प्रश्न, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है नांग, दोबोया, करैत। इसको आप इधर लिख देंगे। अब आगे देखेंगे। फिर आता है प्रश्न दा, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। इसका सही आंसर है 3 कालबेलिया। इधर आप 3 कालबेलिया लिख देंगे। आगे के प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला है हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप खालिस्तान होते हैं। इसका आंसर होगा जहरीले। दूसरे नंबर में सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम खालिस्तान के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सांप। फिर इसके बाद वाला प्रश्न है, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की खालिस्तान में कठिनाई होगी। तो इसका आंसर आएगा रोजी रोटी। फिर है 4 नंबर प्रश्न, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति खालिस्तान नहीं होता है। इसका आंसर आएगा कठोर। इसके बाद वाला प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है सांप के जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है। उत्तर में आप लिख देंगे सांप के जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। फिर आगे आएगा तीसरा प्रश्न है, सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं। उत्तर में आप लिख देंगे सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए सपेरे सांप के दांत निकाल देते हैं। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि पुराने समय में सांप के काटने का उपचार मुख्य रूप से पारंपरिक और घरेलू उपायों पर निर्भर थे। इसमें जड़ी बूटियों का उपयोग, झाड़ फूंक और कुछ विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान शामिल थे। जबकि वर्तमान समय में सांप के काटने के उपचार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 है, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छांट कर लिखिए। इसमें आपको कुल 6 नाम छांट कर लिखना है। जैसे पहला आता है कछुआ, तो इधर आप छांट लेंगे क्या है कछुआ। फिर आता है मेढक, आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इधर कहीं आया होगा मेढक। ये देखिए ये है मेढक। फिर उसके बाद इधर होगा बंदर, इधर आपको देखने मिल जाएगा बंदर। फिर कैंचुआ, अब इसमें आप ढूंढिए कहाँ लिखा है कैंचुआ, ये है कैंचुआ। फिर है मुर्गी, ये देखिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इधर देखने मिल जाएगा ये लिखा है मुर्गी। और फिर आता है गाय। इस तरह आपको 6 के नाम इधर लिख लेना है। अब प्रश्न 6 है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे यदि हमारा पालतू पशु बीमार है तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे एवं उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। प्रश्न 7वां है इसके बाद। इसका प्रश्न है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे। इसके उत्तर में आपको लिख लेना है यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले सांप काटने वाली जगह में सांप पट्टी बांध देंगे एवं घाव के आसपास कोई धागा बंधा हो तो उसे तुरंत खोल देंगे। प्रश्न 8 है,
सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? इसका उत्तर होगा कोई भी जानवर पिंजड़े में या कैद रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए सरकार का बनाया हुआ कानून बिल्कुल सही है, परंतु यह कानून जंगली जानवरों के लिए ना कि पालतू जानवरों के लिए। अब इसके बाद आता है दीर्घसूत्री प्रश्न, पढ़ लेते हैं क्या है प्रश्न। राजू के खेत में सांप को देखकर वहाँ खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका आंसर क्या लिखना है? इसका उत्तर होगा राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए एवं सांप किसान के दोस्त होते हैं। यदि सांप ना होगा तो खेतों को चूहा से कौन बचाएगा। फिर है प्रश्न 10। चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए अच्छी तरह चित्रों को देख लेते हैं। इधर 2 चित्र दिए गए हैं, ए और बी। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न। प्रश्न है पहला, आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो इसका उत्तर होगा सीधे से जंगल में। फिर आता है दूसरा प्रश्न, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं? तो इसका उत्तर आप लिख देंगे बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए हैं। प्रश्न तीसरा है, आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं हमने सर्कस में बंदर, हाथी, शेर आदि जीव देखे। सर्कस के जीवों को कैद में देख हम उनके प्रति दया भाव महसूस करते हैं। आगे देखने प्रोजेक्ट कार्ड। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जीव जंतु पर निर्भर लोगों का पता लगाकर दी गई सारणी में लिखिए। तो इधर पर देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे जीव जंतु का नाम, पालने वाले का नाम, जीव जंतु से मिलने वाली दवाएं। सबसे पहले आता है गाय। गाय के सामने आप लिख लेंगे रामलाल, पालने वाले का नाम है, और जीव जंतु से मिलने वाली वस्तु क्या है? दूध है। दूसरे नंबर में बकरी, पालने वाले के नाम में लिख देंगे सोनू, और बकरी से क्या मिलता है? दूध। इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।